नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं वैसे चीज जो वाकई आप देखकर प्रफुल्लित हो जाएंगे। जी हां, कोरोना काल में पार्क बंद है, पिकनिक स्पॉट पर पहरा लगा है, लेकिन जमशेदपुर ही नहीं, जमशेदपुर आने वाले सैलानियों के लिए एक नई सौगात जमशेदपुर शहर ने दी है, टाटा स्टील ने दी है। और ये सौगात है पार्क का। आपको अब दलमा जाने की जरूरत नहीं है। भले ही जमशेदपुर से दलमा की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है, लेकिन वो वादियां, वो खुशनुमा जगह वाकई वो देखने लायक है, लेकिन कहीं उससे कम नहीं है दूसरा दलमा में। यानी शहर के बीचों बीच अब दलमा आ गया है। दलमा अब 7 किलोमीटर पीछे शहर में पहुंच चुका है। एक बार हम अपने पीछे का नजारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद तब आपको अंदर ले चलेंगे और अंदर की जो खूबसूरती है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वाकई इस नए साल में ये सौगात मिलने वाला है। और ये ऐसा सौगात जहां एक तरफ जुबली पार्क में ताला लगा है, तो दूसरी तरफ अब दलमा व्यू पॉइंट यानी पार्क जो बना है वो अब इस पार्क में सैलानी आएंगे और आने के बाद अपने बच्चे और दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ यहाँ पर खुशियां मना सकते हैं, नए साल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जगह पे अब स्थित है कि वाकई इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, जहां एक तरफ मैरीन ड्राइव यानी कलकल करता हुआ पानी और पानी के बीच सटा हुआ सड़क, और उस जगह ये पार्क बहुत कुछ कहता है। और XLRI जो दुनिया में प्रसिद्ध है, वैसा शिक्षण संस्थान से सटा हुआ ये इलाका, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। हम आपको अंदर ले चलेंगे और अंदर का जो दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आप जब अंदर देखेंगे तो वाकई आप समझेंगे कि इस नए साल में जो वाकई जो सौगात मिलने वाला है, ये सौगात कैसा है। ऐसा सौगात जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, यानी कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि 7 किलोमीटर दूर का वो इलाका चलकर शहर में आ जाता है। यानी वो दलमा जो जमशेदपुर शहर से 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब वो दलमा शहर में आ गया है और शहर के उस इलाके में है जहां इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। अब अंदर प्रवेश करेंगे तो बहुत कुछ दिखाएंगे, लेकिन एक बार आप देखिए ये पहाड़। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि वाकई ये पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ नहीं है, कचरों का अंबार है। ये यहाँ पर कचरों का अंबार था और कचरा के बीच ये पहाड़ बना दिया गया। यहाँ पर ये हरियाली जो छाई है, यहाँ पर पूरा सब कुछ आपको नेचुरल दिखेगा, यानी कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। सब फूल, पेड़, पौधा A to Z सब कुछ नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। आप अपने परिवार के साथ यहाँ आए, मस्ती करें और साथ साथ नए साल को सेलिब्रेट करें। एक बार इस वृक्ष को देखिए, इस जगह को देखिए, और उसके बाद तब हम आपको बहुत कुछ इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आप अगर शहर में हैं या शहर से बाहर से आए हैं तो एक बार इस पार्क में जरूर आना आप पसंद करेंगे, क्योंकि कचरों के ढेर पर बसा ये पार्क, इसकी खूबसूरती बहुत कुछ कह रही है। एक तरफ अगर आज से ठीक 4 माह पहले अगर आप इस रास्ते से गुजरते तो आप इस रास्ते से गुजरने में आपको सोचना पड़ता। शहर की पूरी गंदगी यहाँ पर था, लेकिन वो अब गंदगी खत्म हो गई और सीधे पार्क में तब्दील हो गया। दलमा, वाकई दलमा के नाम अगर आप सुनेंगे तो आप ये जरूर सोचेंगे कि दलमा में जीव जंतु हैं, वो प्राणी हैं जो वन विभाग के पास, यानी ये पूरे झारखंड की बात करें तो इस पूरे रेंज में सबसे सुंदर वन माना जाता है वो दलमा। और दलमा उस पार्क, उस इलाका का नजारा अब आपको 7 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे शहर में ही ये दलमा चलकर आ गया है। एक बार देखिए, इस वृक्ष को देखिए, ये जो बड़ा वृक्ष दिख रहा है ये इमली का वृक्ष है। ऐसे भी इमली 2 चीज के लिए काफी मशहूर होता है कि अगर इमली का उपयोग जो है वो साउथ में लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन तमाम बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह इमली का उपयोग लोग अपने अपने तरीके से करते हैं और ये दवा के रूप में भी उपयोग होता है ये इमली। तो ये यहाँ पर इस पार्क में आएंगे तो आपको आयुर्वेदिक वृक्ष भी आपको मिलेगा, क्योंकि इस वृक्ष
के नजदीक अगर आप पहुंचते हैं तो आपको आपके शरीर के लिए क्या क्या फायदा है वो भी हम आपको बताएंगे। एक बार इमली का वृक्ष देखिए, इमली हालांकि फला हुआ भी है, पूरा बड़ा पूरा है। और उसके बाद ये बरगद का पेड़ है। ऐसे भी कहे कि ये जो वृक्ष है ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो तमाम जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ वृक्ष है वो इस पार्क में लगाया गया है। यानी कचरों का जहां अंबार था, अब वहां पर आयुर्वेदिक वृक्ष जो है वो फल फूल रहा है। साथ साथ तमाम इलाका जो बड़ा सा पहाड़ आपको दिख रहा है, ये पहाड़ सिर्फ कहने के लिए पहाड़ है, लेकिन ये कचरों के बीच बना ये पहाड़ है। शहर की पूरी गंदगी यहाँ पर मौजूद, और पूरी गंदगी को कैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सुथरा करते हुए टाटा स्टील ने इसे एक पार्क का रूप दे दिया, ताकि यहाँ शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को परेशानी न हो, और साथ साथ इस सड़क से गुजरने वाले लोग को कम से कम परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जो गंदगी थी शहर का, वो गंदगी यहाँ पर डंपिंग किया गया, और पूरे कचरे के बीच ये पहाड़ बना है। और आज हम आर्टिफिशियल नहीं, पूरा नेचुरल वृक्ष है यहाँ पे, जो पेड़ पौधा है, घास है, सब नेचुरल है। भैया एक चीज बताइए, आप लोग घूमे, क्या देखे? बहुत अच्छा लगा। यहाँ नया कल हम लोगों ने पढ़ा पेपर में कि नया पार्क एक टाटा स्टील द्वारा जो है उद्घाटन हुआ है। तो पहले तो इस एरिया में बड़ा कचरा वगैरह पड़ा रहता था, लेकिन अभी इतना सुंदर पार्क देखकर बहुत अच्छा लगा। और एक खासियत इसमें नज़र आई कि जितने भी पेड़ लगाए गए हैं सबको नॉमेनक्लेचर किया गया है, मतलब सबका नाम उस पर है, अंकित है। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं, क्या दिख रहा था उधर? उधर वो साइड सीन बहुत ही सुंदर दिख रहा था, नदी दिखाई दे रही थी, और ये एक सलाराई का बिल्डिंग वहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत सीन दिख रहा था। एक बार हम आपको आगे ले चलते हैं, और एक बार हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जितना वृक्ष है सब पेड़ के सामने, हालांकि ये जामुन का वृक्ष है, और सब पेड़ के सामने एक नेम प्लेट लगा है। नेम प्लेट लगाने का ये उद्देश्य है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल से अगर अपने माता पिता के साथ पार्क में आए, तो उनको ये समझने में देरी ना हो कि जो जिस वृक्ष का नाम हम किताबों में देखते हैं, किताबों में वो उसका एक फोटो रहता है, लेकिन जीवंत उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक तरफ से शैक्षणिक जो इलाका है, क्योंकि यहाँ एक सेलाराई है और एक सेलाराई से सटा हुआ इलाका, तो कहीं ना कहीं ये थीम जो है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए काफी आकर्षण हो सकता है। और साथ साथ अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे, अगर पूरे परिवार के साथ हैं, तो यहाँ पर वो व्यवस्था किया गया है कि आप कहीं कचरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सुसज्जित है और इतना साफ सुथरा कि आप खुद ब खुद अपने आप को यहाँ पर कचरा डालने से कतराते नजर आएंगे। एक से बढ़कर एक यहाँ पर पौधा है, और साथ साथ वृक्ष के साथ साथ वो फूल जो फूल आप किताबों में देखते थे, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ किचन एरिया बनाया गया है, ताकि अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। आप किचन एरिया है कि आप यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म बना है, इस प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार के साथ आएं, यहाँ पर आप अपना सामान रखें, खाना पकाएं। और ये किचन एरिया नंबर 1, यानी 1 2 3 4 यानी लगभग 4-5 ऐसा जगह बना है, प्लेटफॉर्म बना है जो किचन एरिया है। ये आप यहाँ पर आ सकते हैं, जो अपने परिवार के लोग हैं यहाँ आए, और आने के बाद यहाँ पर अपना सामान रखें, खाना पकाए, और खाना पकाने के बाद आप सीधे यहाँ पर डस्टबिन भी है कि डस्टबिन में जो रखना है, ताकि कचरा जो है कि वो पार्क में ना फैले। तो इसका विशेष ख्याल रखा गया है, ताकि जो सैलानी है वो इसका आनंद तो उठाएं ही, आनंद के साथ साथ वो अपने परिवार और बच्चों के साथ कम से कम 2 वक्त के सुकून की जिंदगी बिताने के लिए इस नए साल में इस पार्क में आप जरूर आए। हम पहले भी कह रहे थे कि हर वृक्ष के नजदीक नेम प्लेट लगा है। वो नेम प्लेट जो है वो कुछ साफ बयां कर रहा है कि आखिर ये वृक्ष क्या है, इस वृक्ष का फायदा क्या होने वाला है, इस वृक्ष को आपने कहाँ देखा था। तो वो तमाम चीज जो लोग गांव में देखते थे, या तमाम जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो लोग जानते थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदला, और बदलने के साथ जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं,
वो बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद कम से कम उनको इस वृक्ष के बारे में नॉलेज तो जरूर होगा, क्योंकि जब यहाँ आएंगे अपने मम्मी पापा के साथ तो वो साफ तौर पे सब कुछ जान पाएंगे। लेकिन हम आपको लेकर आए हैं दलमा। आप समझिए, जमशेदपुर पहुंच चुका है दलमा। 7 से 8 किलोमीटर दूर दलमा अब शहर में आ गया। कचरे के ढेर पर बसा ये दलमा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन जरूरत है इसे संजो कर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये अच्छी खबर, ये अच्छी बात कि वाकई इस कोरोना काल में वैसे समय इस पार्क का निर्माण हुआ जहां लोग पार्क में लोगों को जाने पर पाबंदी लगी है, और इस बीच टाटा स्टील ने एक दलमा का निर्माण कर ये बता दिया कि हम CSR के तहत लोगों की सुविधा भी आपके लिए लेकर आए हैं, और CSR के तहत हम लोगों की ख्याल रखते हैं। और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और ये जानने निकले हैं कि वाकई दलमा में क्या है, क्या कचरा है या दलमा भरा पूरा है। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है, और अभी हम दलमा में हैं। दलमा में हम इसलिए कि दलमा अब चलकर पहुंच चुका है जमशेदपुर, यानी कचरों का अंबार और कचरों के बीच कैसे बना ये पहाड़, कैसा बना ये पार्क, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे भी लोग कहते हैं कि जो बेकार चीज है उसे दूर फेंक दो, लेकिन हम कहते हैं कि कोई चीज बेकार नहीं होता। अगर बेकार होता तो आज ये दलमा नहीं बनता, बेकार होता तो यहाँ आज ये पहाड़ तैयार नहीं होता। शहर की पूरी गंदगी यहाँ पर मौजूद, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ गंदगी नहीं, क्योंकि ये पहाड़ बन चुका है। एक बार इस दृश्य को देखिए और समझिए कि वाकई अंदर जो आपको पहाड़ दिख रहा है ये पहाड़ नहीं, ये पूरा शहर का कचरा है, और पूरे की पूरी कचरा से ये पहाड़ बन चुका है। ये टाटा स्टील ने कचरा से पूरी पहाड़ ही बना दिया है, और ये कचरों का पहाड़ है, लेकिन ये दलमा के नाम से प्रसिद्ध है। जो जमशेदपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ये दलमा है, लेकिन ये दलमा अब शहर पहुंच चुका है। जब ये शहर पहुंचा है तो अपने आप में ये सब कुछ कह रहा है, और हर वृक्ष, हर पेड़ पौधा और हर पत्ते पर नाम लिखा है, और ये लिखा गया है कि आखिर ये कौन से प्रजाति के वृक्ष हैं, कौन सी प्रजाति के ये पेड़ है, और कौन सा ये घास है। इस मखमली घास को एक बार आप देखिए कि वाकई इस मखमली घास को आप देखेंगे तो आप एक बार यहाँ पर आकर थोड़ा सुकून से बैठने की कोशिश जरूर करेंगे कि वाकई जिस दलमा की बात हम करते हैं और जिस दलमा में वन प्राणी रहता है, वो दलमा भले ही यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप शहर के बीचों बीच दलमा का आनंद उठा सकते हैं। बच्चे लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कैसा लगा बाबू? बहुत ही अच्छा बना है ये दलमा जो आप बोल रहे हैं। इंडीड जमशेदपुर आ गया है, सच्ची में आके ऐसा लगता है कि ये जमशेदपुर आ चुका है, क्योंकि ये पार्क बहुत हैपनिंग है, एंड आप लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ आ सकते हैं। जैसे अभी हम अपने क्लासमेट के साथ आए हुए हैं, हम अभी कॉलेज में हैं, लेकिन हम लोग का फैमिली ग्रुप भी हम लोग बहुत बार आने का सोचेंगे यहाँ पे, क्योंकि आज तो हम पहली बार खुद ही आए हैं, बट आके अच्छा लगा। बहुत अच्छा चीज़ बन चुका है अब यहाँ पे, धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है जमशेदपुर। और क्या चीज इसकी खासियत और क्या लग रहा है? जैसे कि जितने पेड़ हैं, पेड़ के पीछे नाम, ये चीज़ क्या है, दूसरा को इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलेगा कि ये क्या चीज़ का पेड़ है, एंड दूसरा चीज़ क्या है, ये सब बहुत यूटिलाइजेशन हो रहा है स्पेस का, एंड एक पार्क बन गया। उसके बाद एक पहाड़ चढ़ने का जैसे रास्ता है, एंड ऊपर से व्यू बहुत अच्छा है। अभी तो अलाउड नहीं है, ये 1 जनवरी से अलाउड करेंगे वो लोग, जैसा बोल रहे हैं। एंड ये जो फव्वारा है आप लोग देख रहे हैं, माउंट जो बनाए हैं, ये भी बहुत अच्छा है इंडीड। सभी चीज़ अच्छा है, क्वालिटीज़ तो बहुत सारा है। अब आके जिसको अच्छा लगता है प्रकृति, उसको बहुत बढ़िया लगेगा यहाँ आके, सिंपल सा बात है। ने कहा कि बाकी अब जमशेदपुर में और कौन कौन से पिकनिक स्पॉट को आप भ्रमण किया है? जुबली पार्क है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जुबली पार्क है। फिर यहाँ पे जू लेक हो गया, शताब्दी के अंदर जाके आपका जू, वहाँ पे पिकनिक स्पॉट है। बस 2 स्पॉट है। फिर टेल्को उल्को में है जो आपका थीम पार्क एंड ऑल है, वो सब भी अच्छा है। बट अभी ये जो है ये ज़्यादा पॉपुलर होगा, बिकॉज बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, एम्बियंस इज़ वेरी गुड। एंड सामने में एक्सेल आ रही है, वर्ल्ड बेस्ट कॉलेज है ये MBA का, तो उसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है यहाँ पे क्रिएट होगा, एंड वहाँ के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे सबके साथ। अलग अलग स्पॉट है यहाँ पे बना हुआ, तो इसका खासियत कुछ ज़्यादा ही रहेगा। एंड जमशेदपुर तो जाना ही जाता है ग्रीनरी के लिए अपना। एक चीज़ बताओ बाबू, तुमको पता है कि क्या चीज़ का पहाड़ है? वेस्ट का।
ये टाटा स्टील का जितना भी वेस्ट कलेक्ट होता है उसी का पहाड़ है। इसी का एक ऐसा पहाड़ पीएम मॉल आप लोग जानते होंगे उसके पीछे भी है, वो भी टाटा स्टील का वेस्ट का पहाड़ है। एंड ये भी वेस्ट से बनाया हुआ पहाड़ है जो टाटा स्टील से बेटर यूटिलाइजेशन कोई कर नहीं सकता है। एंड वो चीज़ का ये सामने में स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है कितना बढ़िया है। सही आपने कहा कि वाकई टाटा ये लोगों तक संदेश जरूर पहुंचा दिया है कि कोई सामान खराब नहीं होता है, बेकार नहीं होता है। अगर बेकार होता तो ये यहाँ पर ऐसे ही पड़ा होता, लेकिन ये बेकार नहीं है, ये कहीं ना कहीं उपयोग का चीज है और आज ये पहाड़ का रूप ले लिया। हालांकि जमशेदपुर में दो ऐसा जगह है जहां पर पहाड़ का रूप है। एक आप एक्सेलराई के पास जो मैरिन ड्राइव से सटा हुआ ये दलमा जो पार्क है ये है, और दूसरा आप बिष्टुपुर इलाका में जो पीएम मॉल है उसके जस्ट पीछे जाएंगे वहाँ छाई का पहाड़ है। हालांकि आज भी वहाँ आग धधक रहा है, नीचे आग है और ऊपर उस पहाड़ पर जो है वो रंग बिरंग के साथ साथ वो हरा भरा वृक्ष वहां भी आपको दिखाई देगा। हम आपको सीधे ऊपर लिए चलेंगे और ऊपर से भी नजारा दिखाएंगे कि वाकई देखिए कि जमशेदपुर कैसा दिखता है ये शहर, और कैसा दिखता है मैरिन ड्राइव, और कैसा सोच है यहाँ के टाटा स्टील का। वाकई जो जिस चीज को हम ये कहते थे कि ये बेकार हो चुका है तो वो बेकार नहीं है। आपको लगता है कि कोई सामान बेकार होता है, लेकिन आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कैसे यूटिलाइजेशन करें। एंड वो लोग यूज़ करके अभी दिखा रहे हैं कि बेकार नहीं होने देना चाहिए एंड नहीं होगा अगर आप ढंग से यूज़ करोगे उस चीज़ को। तो अभी आपको दिख ही रहा है कचरा को भी इतना पर्टिकुलरली वे में अच्छा ब्यूटीफुल वे में यूज़ किया गया है कि ये आपको कभी आप सोचे भी नहीं होंगे कि कचरा को आप ये कर सकते, गार्बेज से आप इतना ग्रीनरी ला सकते हो एक प्लेस में। तो वही है बात, बस और क्या। चलिए सही आपने कहा कि वाकई कोई सोच नहीं सकता था। अगर वो सोचता तो इतना जरूर होता कि ये कचरा है, कचरा को कैसे हम आगे करेंगे। लेकिन कचरा सब कुछ, एक बार हम इधर का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एकदम जो इलाका है इसे सटा हुआ एक बस्ती है। आप देखिए कि ये बस्ती है और ये झुग्गी झोपड़ी, शहर का झुग्गी झोपड़ी का जो इलाका है वो एकदम मैरिन ड्राइव से सटा हुआ है। ये दलमा का ये जो पार्क बना है इससे सटा हुआ है ये इलाका। हर वृक्ष के नीचे ये नेम प्लेट लगा हुआ, ये नेम प्लेट सब कुछ कहता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर ये वृक्ष क्या चीज का है। हर वृक्ष के सामने, हर पौधा के सामने, हर फूल के सामने ये नेम प्लेट, और नेम प्लेट जो है कि ये बताता है कि शहर का ये पहला ऐसा पार्क है जहां अगर आप पार्क में आएंगे तो सब कुछ आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप सब यहाँ पर पहुंचते ही सब कुछ जान जाएंगे। शीशम का एक पेड़, जो शीशम काफी मजबूत माना जाता है, ये शीशम का वृक्ष है, वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अमूमन आप जंगलों में देखते होंगे शीशम का वृक्ष, और शीशम के वृक्ष की जो खासियत है वो काफी मायने रखता है। लेकिन और इस बीच आप देखिए ये कैसे शहर के जो कचरा था वो कचरा को कैसे पहाड़ बन गया, एकदम रेलिंग लगा हुआ कि अगर कोई पर्यटक है वो जब ऊपर चढ़े तो ऊपर से वो नीचे किसी प्रकार को उनको परेशानी ना हो, वो नीचे नहीं गिरे। ये सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है ताकि दुर्घटना जो है उनके साथ नहीं। बाबू एक चीज बताओ, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज का पेड़ है? पेड़ तो बहुत चीज का है, बहुत चीज का पेड़ पौधे हैं। क्या चीज का घास है, ये कौन घास है? ये बरलिया है। बरलिया है, जब पूरा पहाड़ बरलिया से बना। पूरा पहाड़ बरलिया। पहले क्या किया था, जो कचरा के ऊपर मतलब कचरा के ऊपर पहले मिट्टी डालकर उसके बाद ऊपर से लगाया गया। अच्छा, मिट्टी के बाद में आपको चट भी डाले ताकि मिट्टी भाग गिरे नहीं, भसे नहीं मिट्टी, भसे नहीं, और उस पर तब ये बरलिया को लगाया गया। कितना दिन में तैयार हो गया ये पूरा? ये तो पिछले साल नवंबर में चालू हुआ था, यानी मोटा मोटी 1 साल लगा है। साल लग गया। 1 साल में ये पूरा तैयार हो गया। एक चीज बताओ, जो पेड़ है और बाकी जो दूसरा वृक्ष सब है, ये सब कब लगा? उसी समय लगा ना, धीरे धीरे ये तो लगाते जा रहे हैं। अभी भी लगी रहा है? अभी भी फिनिक्स कहाँ हुआ है, अभी भी चल रहा है। बहुत आगे देखे होंगे पेड़ रखे हुए, वो भी लगेगा। चलिए, जो जानने की जरूरत थी वाकई वो समझने की जरूरत है कि नवंबर माह में इस कचरा को हरा भरा करने की प्रक्रिया शुरू हुई, और बरेलिया एक ऐसा घास होता है जो उगाने में ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करना पड़ता है, और यही कारण है कि पूरे पहाड़ को
यानी पूरे कचरे को पहले ढका गया, मिट्टी डाला गया और उसके बाद में एक चट बिछाया गया। उसके बाद इस बरेलिया जो एक घास है उस घास को वहां पर बिछाया गया। नवंबर माह में शुरू हुआ और 10 दिसंबर माह में तैयार हो गया कचरों का पहाड़। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि कैसे बना कचरा पर हरा भरा पहाड़। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है। अभी हम जिस पहाड़ की जिक्र कर रहे थे उस पहाड़ के चोटी पे है। एक बार मेरीन ड्राइव को देखिए और मेरीन ड्राइव से सटा हुआ ये सुंदर दलमा पार्क है, लेकिन जो सही दलमा है वो कहाँ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक बार सीधा अपनी नजर को थोड़ा लंबा दौड़ाइए और सीधे नदी के उस पार जो पहाड़ दिख रहा है, सीधा वो जो बड़ा सा पहाड़ है वही है वो दलमा। लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जब आप पहुंचेंगे तो दलमा का तराई इलाका शुरू होता है। लेकिन पूरे दलमा की बात करें तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर आपको लगेगा, तब जाके दलमा पहुंचेंगे और उसके चोटी तक जाने के लिए 30 किलोमीटर आपको दूर सफर तय करना पड़ेगा जमशेदपुर से। लेकिन जमशेदपुर से दिख रहा है ये दलमा और उसे दलमा का प्रारूप यहाँ तैयार किया गया है। और जिस जगह पे अभी हम हैं और जो ये पहाड़ है, ये पहाड़ दलमा को चुनौती दे रहा है, क्योंकि अब हम दूर नहीं शहर में हैं। एक बार इसकी सुंदरता को देखिए और उसके बाद समझिए कि वाकई मैरीन ड्राइव यानी पानी के बाद सड़क और सीधे आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्ल्ड का नंबर 1 वैसा शैक्षणिक संस्थान XLRI वो भी इसकी सुंदरता को चार चांद लगाता है। तो XLRI से सटा हुआ ये दलमा का ये पहाड़ और अभी पूरे कचरा का ये पहाड़ है। यानी यूं कहें कि इस पहाड़ सिर्फ कहने के लिए पहाड़ है, लेकिन इसके नीचे जो हमने आपको पहले भी बताया कि ये इतना ऊंचा अगर कोई पहाड़ बना है तो पूरे शहर का कचरा यानी 100 साल का कचरा यहाँ जमा हुआ, क्योंकि टाटा कंपनी को 100 साल से ज्यादा बीत चुका है। लगभग 114 वर्ष हो चुका है टाटा कंपनी का आए हुए। तो 114 वर्ष के कचरे पे अभी हम खड़े हैं, ये शहर का ये कचरा, और जिस कचरा पर टाटा स्टील ने इसे पार्क बना दिया, पहाड़ बना दिया, और वो पहाड़ के बीच अब पार्क। एक बार देखिए इसके निर्माण कार्य में लोग लगे हुए हैं, जो महिलाएं हैं ये लोग लगातार जिस घास की बात कर रहे थे, जिस मखमली घास की बात कर रहे थे, ये मखमली घास के संजोगने में, इसकी सुंदरता बढ़ाने में इन लोगों का अहम रोल है। ये दिन रात अथक प्रयास करते हैं। लगभग 1 साल बीत चुका है। 1 साल एक लंबा समय होता है। यानी नवंबर माह में शुरू हुआ, नवंबर माह के 2020 का ये दिसंबर खत्म हो गया। 1 साल वक्त लगा, लेकिन 1 साल में ये पूरा पहाड़ बनकर तैयार हुआ। एक बार हमने बाहर का जब नज़ारा आपको दिखाया तो एक बार शहर के दूसरे इलाके का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ अगर अपने परिवार के साथ आते हैं 2 वक्त की सुकून की ज़िंदगी बिताने, तो आप यहाँ के शहर का नज़ारा भी, आप यहाँ का दीदार भी कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, ये शहर का नज़ारा है और उसके जस्ट सटा हुआ ये पार्क अपने आप में जो कह रहा है, ये किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आप यहाँ पर अगर आप आएंगे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो भूल जाएंगे कि वाकई ये शहर है या वाकई ये वो दलमा है जिस दलमा की हम कल्पना करते थे, जिस दलमा में हम जाते थे, जिस दलमा में जाने के लिए हमको एक लंबा वक्त लगता था, और उसके बाद तब हम एक प्रोग्राम बनाते थे कि हमें दलमा जाना है। लेकिन आपके पास अगर 10 मिनट समय है तो आप सीधे आ जाएंगे जमशेदपुर का ये XLRI के सभी बना ये दलमा पार्क। इस पार्क में जब प्रवेश करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। बच्चे तो मस्ती करेंगे ही, बड़े और बुजुर्ग भी लजीज व्यंजनों का स्वाद चखेंगे। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप पूरे सामान लेकर आएं, यहाँ पर खाना बनाएं और खाना बनाने के साथ आप अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाएं और लजीज व्यंजनों का स्वाद चखें। एक बार हम आपको उस इलाके के का दर्शन कराने की कोशिश करेंगे कि दूसरा इलाका है वो भी, वहाँ भी आपको हम लिए चलते हैं और वो भी इलाका हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब एंट्रेंस यानी जो प्रवेश जो द्वार है, प्रवेश द्वार में जब अंदर प्रवेश करेंगे तो सीधे सबसे पहले वो पार्क जहाँ पे आप बच्चे मस्ती करते नजर आएंगे, बच्चे खेलते नजर आएंगे, वो सब कुछ वहाँ नीचे में ही मिलेगा। हालांकि आप धीरे धीरे लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे और